नमस्कार दोस्तों। रामेश्वर डूडी अंतिम यात्रा पर निकल गए। वही रामेश्वर डूडी जो राजस्थान में किसानों की बड़ी मुखर आवाज रहे, और किसानों की मुखर आवाज नहीं रहे, जाट मुख्यमंत्री बने और जातिगत जनगणना हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यह बात कांग्रेस के अंदर रहकर मुखर तरीके से उठाना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन रामेश्वर डूडी ने यह बात एक बार नहीं कई बार कही और साफ गोई इतनी थी। कोई बात स्पष्टता से कहनी है तो कहनी है, चाहे उसका राजनीतिक नुकसान उन्हें हो जाए। बहुत सारे ऐसे मौजूदा किस्से हैं राजनीतिक रूप से जिनमें रामेश्वर डूडी ने भले ही राजनीतिक रूप से नुकसान उठाया, लेकिन जो बात कहनी है तो कहनी है। जाट समाज का सम्मेलन था, मंच पर बाकी नेता भी बोल रहे थे, लेकिन बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में रामेश्वर डूडी ने कहा कि आज किसान वर्ग, जाट वर्ग, बहुत सारे नेता चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा होगा और जरूर होगा कि एक दिन इस कौम का, इस जाट समाज का नेता पहले नंबर की कुर्सी, और पहले नंबर की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। यह बात उन्होंने खुले मन से की थी जब वे नेता प्रतिपक्ष थे और नेता दूसरे समाजों की नाराजगी का डर नहीं लेना चाहते थे। तब रामेश्वर डूडी ने इतनी बड़ी बात भरे मंच से बोल दी थी, और उसके बाद में मीडिया से भी चर्चाओं में जब यह बात आई तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जातिगत जनगणना की बात जो आज कांग्रेस में हो रही है, देश में, पूरे देश में जो चर्चा चल रही है, वह चर्चा रामेश्वर डूडी ने उस दौर में कर दी। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए किसी एक समाज को लेकर इतनी बड़ी बात बोलना कोई छोटी बात तो नहीं थी। उस दौर में नेता अन्य जातियों की नाराजगी लेने से बचते थे और इन बातों से बचते थे, खासतौर पर जाट समाज के नेता। लेकिन रामेश्वर डूडी हमेशा मुखर रहे। किस्से उनके बहुत सारे हैं, और अपनी बात के लिए और अपने लोगों से व्यवहार निभाने के लिए, उस व्यवहार के लिए भले ही राजनीतिक रूप से नुकसान उठा ले, लेकिन रामेश्वर डूडी कभी पीछे नहीं हटते थे। आपको याद होगा 2018 विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का समय था। अपने लोगों के लिए टिकट की लड़ाई इस कदर लड़ी कि सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस दौर में वह टिकट का झगड़ा इतना हुआ कि रामेश्वर डूडी और सचिन पायलट के बीच में रिश्ते बिगड़ गए, और वे रिश्ते बिगड़े हुए इस कदर बिगड़ गए कि रामेश्वर डूडी भले ही चुनाव हार गए, लेकिन सचिन पायलट के साथ में वे रिश्ते कभी दोबारा कायम नहीं हो पाए। आपको याद होगा चुनाव हारने के बाद में रामेश्वर डूडी ने बीकानेर में किसान सम्मेलन किया था। उस किसान सम्मेलन में अशोक गहलोत और उनके नजदीकी तमाम लोगों को बुलाया गया, सब लोग मंच पर थे, लेकिन सचिन पायलट उस बड़ी भीड़ के मंच से गायब थे। यानी कि अगर अपनी बात पर आ गए तो पीछे नहीं हटते थे। और वह दौर भी आपको याद होगा, आरसीए का चुनाव था, वैभव गहलोत को चुनाव में उतार दिया था। क्योंकि अशोक गहलोत वैभव गहलोत के पिता हैं, तो अधिकांश लोग उनके पीछे खड़े हो गए थे। उस समय रामेश्वर डूडी भी आरसीए के मैदान में कूद गए, और मैदान में कूद गए तो संघर्ष तो होना था, लेकिन उस संघर्ष के बीच में राजनीतिक रूप से रामेश्वर डूडी ने यह नहीं सोचा कि मेरा राजनीतिक नुकसान आगे चलकर हो सकता है। उस समय उन्होंने कहा था अशोक गहलोत के लिए कि अपने पुत्र मोह में अशोक गहलोत धृतराष्ट्र हो गए हैं। यानी कि साफ गोई से कोई भी बात कहनी है तो कहनी है, फिर आगे सामने कौन खड़ा है इसकी परवाह कभी रामेश्वर डूडी ने नहीं की। और हिम्मत जो थी, राजनीतिक रूप से हिम्मत थी, व्यवहार कुशलता तो थी रामेश्वर डूडी की, उसका तो कोई सानी ही नहीं। बीकानेर लोकसभा का चुनाव था, और जाट समाज के बड़े नेता जो राजस्थान के बनते हैं, उन लोगों ने धर्मेंद्र को भाजपा का टिकट दिलाकर मैदान में उतार दिया।
अब कांग्रेस के सामने समस्या थी कि आखिरकार कांग्रेस किसे लाए, तो रामेश्वर डूडी उस समय उम्मीदवार बने। लोगों ने कहा कि जाट समाज के अधिकांश नेता, बड़े बड़े नेता तो धर्मेंद्र के साथ है, रामेश्वर डूडी किस कदर चुनाव लड़ पाएंगे, बहुत बुरी हार हारेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो भाजपा को भी पता चल गया, और जो धर्मेंद्र बड़े स्टार थे, बड़ा नाम था, उनके साथ उनके दोनों पुत्र, जिनकी फिल्में बॉबी और सनी देओल की लगातार हिट हो रही थी, यूथ उनके पीछे घूम रहा था बीकानेर में, वह चुनाव इतना कांटे का बना दिया रामेश्वर डूडी ने। इसलिए बना दिया कि रामेश्वर डूडी की पकड़ आम लोगों के अंदर थी, और आम लोगों के अंदर जो पकड़ थी, उस पकड़ के दम पर वह चुनाव 50,000 के आसपास आकर रामेश्वर डूडी हारे। और हारने के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस यह था कि मुझे 4 दिन और मिल जाते तो धर्मेंद्र को मैं चुनाव हरा देता। यह रामेश्वर डूडी की खासियत थी कि चुनाव हारने के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। 1995 में प्रधान बनने से लेकर जब तक राजनीति में रहे, तब तक व्यवहार अगर किसी से बन गया तो उस व्यवहार को कभी नहीं छोड़ा। किससे राजनीति में बहुत सारे होते हैं, व्यवहार कुशलता का किस्सा बहुत लोगों के साथ जुड़ा है, लेकिन चूंकि हम पत्रकारिता करते हैं, उनसे लगातार मिलना जुलना तब होता था जब नेता प्रतिपक्ष थे। उसके बाद वे चुनाव हार गए, मेल मुलाकात थोड़ा कम हो गया। जब 2023 अगस्त की बात थी, कांग्रेस की चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, मीटिंगों के दौर चल रहे थे। उस दौरान कांग्रेस का जो नया वार रूम बना है, वहां एक मीटिंग थी। मीटिंग से रामेश्वर डूडी निकल रहे थे, सामने मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई तो उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ लिया और बोला कि मिलते नहीं हो, हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोटे भाई हो, वैसे ही रहोगे। यानी कि मेरे से उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं था और कोई लाभ नहीं था, लेकिन उनका एक स्नेह जो बन गया था व्यवहारिक रूप से, उस स्नेह को उन्होंने सबके सामने जताया भी, और जब तक वे रहे उस स्नेह को निभाया भी। ऐसा बहुत लोगों के साथ में उनका व्यक्तिगत व्यवहार रहा। यही कारण है कि आज आप देख लीजिए कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पूरा सोशल मीडिया, चाहे किसी भी पार्टी का वह नेता हो, वह दुखी है कि रामेश्वर डूडी जैसा नेता बहुत अल्पायु में, सिर्फ 62 साल की उम्र में अंतिम यात्रा पर चला गया। बहुत सारे लोगों की आंखें नम हैं, और नम क्यों नहीं हो। साफ गोई का कोई व्यक्ति, व्यवहार कुशलता वाला कोई व्यक्ति, और राजनीति में वे जरूर थे, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। मैंने पहले भी कहा कि रामेश्वर डूडी के लिए व्यक्तिगत व्यवहार पहले नंबर पर आता था, राजनीति दूसरे नंबर पर आती थी। व्यक्तिगत व्यवहार के लिए वे खुद का नुकसान कराने के लिए तैयार हो जाते थे। उन्हें कितना भी समझाओ कि डूडी साहब ऐसा मत करिए, इसमें नुकसान होगा, वे कहते थे नहीं, ये मेरा आदमी है, पहले इसका हक, इसके लिए लड़ूंगा, उसके बाद में राजनीति की बात आएगी। यानी इस तरह का व्यक्तित्व रामेश्वर डूडी का था। भले ही घूर विरोधी किसी के भी कोई भी हो सकता है राजनीति में। अब आप देखिए, अशोक गहलोत को धृतराष्ट्र कह दिया, जबकि अशोक गहलोत के साथ में उनके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब कभी नहीं रहे। और सचिन पायलट के साथ रिश्ते जब बिगड़े तो उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कहते हैं कि मेरी वजह से सरकार आई। तो रामेश्वर डूडी ने राजनीतिक नुकसान, नफे नुकसान को अलग रखते हुए कह दिया कि सचिन पायलट अध्यक्ष थे, लेकिन उसमें मेरी और अशोक गहलोत की मिलीजुली मेहनत थी, इसलिए सरकार 2018 में बनी। यह बात साफ गोई के साथ में कोई नेता कह दे, यह कोई छोटी बात नहीं होती है। इस तरह के तमाम रिश्ते जुड़े हुए उनसे लोगों के रहे। लेकिन वही अगस्त 2023 जब मीटिंगों का दौर चल रहा था कांग्रेस में, उन्हीं मीटिंगों के दौर में जब हमसे उनकी मुलाकात हुई, कहा कि मिलते नहीं हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भाई हो भाई ही रखेंगे, तुम भले ही हमसे मिलो ना मिलो। कुछ 3 या 4 दिन के बाद में वह इंसिडेंट हो जाता है। सुबह पता लगता है
कि डूडी जी को ब्रेन हेमरेज हो गया। पहले मंगलम हॉस्पिटल, उसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल, उसके बाद मेदांता, और मेदांता से बीकानेर तक 25 महीनों तक उन्होंने बिस्तर पर निकाला। किस पीड़ा से वे अंदर से गुजर रहे होंगे, क्योंकि ब्रेन हेमरेज और कोमा में जाने के बाद में व्यक्ति किस स्थिति में गुजरता है, व्यक्ति को चाहने वाले किस स्थिति में गुजरते हैं, किस दर्द में गुजरते हैं, यह दर्द उनके चाहने वालों ने सहा है, उनके परिवार ने सहा है। 25 महीने का समय, अस्पताल से घर, घर से फिर अस्पताल, कई ऑपरेशन और जटिल चिकित्सा की प्रक्रियाएं झेलने के बाद में आखिरकार कल रात रामेश्वर डूडी ने अंतिम सांस ली है। अब वे लोगों की यादों में रहेंगे, लोगों की श्रद्धांजलि में रहेंगे, लोगों की आंखों में रहेंगे, लेकिन इस तरह के व्यवहार कुशल नेताओं का मिलना, इस तरह से व्यवहार निभाने वाले नेताओं का होना बहुत छोटी बात नहीं है। कम उम्र में उन्होंने राजनीतिक रूप से जो कमाया, उससे अधिक कमाई उन्होंने आम लोगों के दिल में बसकर जो कमाया, वह हर कोई को नसीब नहीं होता। और यही कारण है कि उनकी अंतिम यात्रा में कंधा देने के लिए वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिन्हें कभी रामेश्वर डूडी ने धृतराष्ट्र कहा था। वे गोविंद सिंह डोटासरा थे, जिन्हें खुद नेता प्रतिपक्ष रहते हुए हमेशा फ्रंट पर खेलने का मौका रामेश्वर डूडी ने उस वक्त दिया जब कांग्रेस के पास सिर्फ 21 विधायक थे। उस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा को फ्रंट पर खेलने के लिए सदन में रामेश्वर डूडी ने हमेशा बढ़ावा दिया। वे गोविंद सिंह डोटासरा आज कंधा देने को मौजूद थे वहां, साथ ही बहुत सारे मौजूद थे, बहुत सारे लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि इस तरह की लोगों का होना, हर कोई रामेश्वर डूडी नहीं हो सकता। सिर्फ एक लाइन में ये बात कह सकते हैं, रामेश्वर डूडी को हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि, नमन। आप अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन आप हमेशा लाखों लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।